ऐसे लोग जिनको डिस्क बल्ज हो, डिस्क हर्निएशन हो, ख़ास तौर पे जिनको डिस्क हर्निएशन हो, उन्होंने पानी को बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। या आप पहली दफ़ा किसी से सुन रहे होंगे कि जिनको कमर दर्द है और कोई डॉक्टर कह रहा है कि आपने पानी कम लेना है। पानी आप ज़्यादा लेंगे, आपको यूरिन की अर्ज होगी, पेशाब की अर्ज होगी, आपको वॉशरूम बार बार जाना पड़ेगा। डिस्क हर्निएशन के केस के अंदर रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप बार बार उठ रहे हैं, उठना है तो करवट लेके उठना है। ये मैं अलग से और वीडियो बनाऊंगा कि पोजीशन, किस पोजीशन में लेटना है, किस पोजीशन में करवट लेनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप पानी बहुत ज़्यादा पी रहे हैं ना, तो फिर तो आप हर 20-30 मिनट में वॉशरूम जा रहे हैं और आ रहे हैं। इसी चक्कर में आप बार बार जो उठेंगे ना, जो मूवमेंट होगी, ये आपके लिए सही नहीं है। क्योंकि हमने क्रीम्ड पकाना है, क्योंकि हमारी जो डिस्क है उसके इर्द गिर्द का जो मटेरियल है वो फटा है, यानी एनुलर फाइब्रोसिस जो है वो उसके ऊपर कटा है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस प्रोपोसिस बाहर निकल रहा है। हम रेस्ट देंगे तो वो पकेगा ना। बार बार मेरे, अगर फ़र्ज़ करो कोई ज़ख़म है, जैसे क्रीम पकने लगा और मैं उसको उखाड़ दूँ, तो वो तो कभी भी नहीं पकेगा। एक तो पहले खून की सप्लाई कम है डिस्क की तरफ, और दूसरा मैं बार बार मूवमेंट कर रहा हूँ, तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। सो आपने पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा नहीं करना, बट इतना हो कि आपकी बॉडी की नीड पूरी होती रहे। और पानी को ना कोशिश करें कि पानी जब भी पिए, इस तरह नहीं होना चाहिए पूरा गिलास एक ही दफ़ा में पी गए। आप अपने पास छोटी सी बॉटल रखें और एम हल्का सा सिप करें, और हर 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद हल्का का सिप करें कि जो आपकी बॉडी की नीड है वो पूरी होती रहे। इकट्ठा एक ही दफ़ा में इतना ज़्यादा नहीं पी लेना कि फिर आप वॉशरूम आ रहे हैं और जा रहे हैं और आपका जो रेस्ट रेकमेंड किया डॉक्टर ने, वो आप इसी चक्कर में फिर लगे हुए हैं। ठीक है। सो पानी का इंटेक आपने बहुत ज़्यादा नहीं रखना।